ये स्क्रिप्ट पैसे के महत्व, बचत, सेविंग और अलग अलग उम्र में वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में विस्तार से बताती है। भाग 1, परिचय और शुरुआती समझ। भूमिका। दोस्तों, आज के समय में पैसा सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं है। ये हमारी सुरक्षा, हमारी आज़ादी, हमारे सपनों और हमारे आत्मसम्मान से सीधा जुड़ा हुआ है। हर इंसान ये सोचता है कि उसे पैसे कमाने हैं, लेकिन कमाने और सेव करने में फर्क होता है। कमाई तो रोज होती है, लेकिन अगर उसे बचाया और सही जगह लगाया न जाए तो महीने के आखिर में जेब खाली ही रह जाती है। इसलिए सवाल उठता है, पैसा सेव करना कब शुरू करना चाहिए? क्या तब जब आप पहली बार नौकरी करें, या तब जब परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ें, या फिर जब बुढ़ापा दस्तक दे और रिटायरमेंट नजदीक हो? असल में ये सवाल हर उम्र के इंसान को परेशान करता है। सेविंग का असली महत्व। सेविंग यानी सिर्फ पैसा बैंक में डाल देना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को सुरक्षित करना है। सेविंग हमें इमरजेंसी से लड़ने की ताकत देती है। ये हमें भविष्य के सपनों को पूरा करने का भरोसा देती है। ये हमें मानसिक शांति देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पास सहारा है। सोचिए, अगर कोई इंसान अचानक अपनी नौकरी खो दे और उसके पास सेविंग ना हो तो उसकी हालत क्या होगी? वहीं दूसरी तरफ, अगर उसके पास 6 महीने का खर्चा बचा हुआ है तो वो बिना डर के नई नौकरी ढूंढ सकता है। यही सेविंग का असली फायदा है। पैसों की मनोविज्ञान, मनी साइकोलॉजी। हम इंसान अक्सर पैसों को तुरंत खर्च करने की आदत रखते हैं। एक नया मोबाइल आया तो खरीद लिया, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है तो पैसे खर्च कर दिए, कपड़े, गाड़ी, लाइफस्टाइल, सब पर खर्च हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सोचते हैं कि भविष्य बहुत दूर है। असल में भविष्य दूर नहीं, बल्कि हर दिन नजदीक आता जा रहा है। सेविंग शुरू करने का सही समय हमेशा आज होता है, क्योंकि अगर आप कल पे टालते रहेंगे तो वो कल कभी नहीं आएगा। शुरुआती आदत का महत्व। मान लीजिए 2 लोग हैं। राहुल, जिसने 22 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपये सेव करना शुरू किया। अजय, जिसने 30 साल की उम्र से 10,000 रुपये सेव करना शुरू किया। अब 60 साल की उम्र तक दोनों की सेविंग और इंटरेस्ट जोड़कर देखेंगे तो राहुल ने कम पैसे बचाए होने के बावजूद अजय से कहीं ज्यादा अमाउंट जोड़ लिया होगा। क्यों? क्योंकि टाइम जोड़ कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स जादू। यानी जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। सेविंग और कमाई का फर्क। बहुत से लोग सोचते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तभी सेविंग करूंगा, लेकिन असल में ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि ज्यादा कमाई करने वाले भी अगर सेविंग की आदत नहीं डालते तो उनकी कमाई का कोई फायदा नहीं। दूसरी ओर छोटा व्यापारी या एक सामान्य नौकरी करने वाला इंसान भी अगर छोटी छोटी रकम सेव करता रहे तो उसका भविष्य बहुत मजबूत बन सकता है। इसलिए याद रखिए, सेविंग आपकी इनकम पर नहीं बल्कि आपकी आदतों पर निर्भर करती है। सेविंग कब शुरू करें? इस सवाल का जवाब आसान है, जितनी जल्दी हो सके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पॉकेट मनी से 10% सेव करना शुरू करें। अगर आप जॉब में हैं तो पहली तनख्वाह से ही 20% सेव करना शुरू करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो मुनाफे का एक हिस्सा कभी खर्च न करें। ये जरूरी नहीं कि रकम बड़ी हो, जरूरी ये है कि आदत बड़ी हो। इस भाग का सारांश। पैसा सेव करना सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान में आत्मविश्वास देने के लिए भी जरूरी है। जितनी जल्दी आप सेविंग शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। सेविंग छोटी रकम से शुरू हो सकती है, लेकिन उसका असर जीवन भर रहेगा। सेविंग हमें मानसिक शांति, सुरक्षा और आजादी देती है। ये था भाग 1, परिचय और शुरुआती समझ। अगले भाग पार्ट 2 में हम विस्तार से देखेंगे बचपन और किशोरावस्था में सेविंग क्यों और कैसे शुरू करनी चाहिए। भाग 2, बचपन और किशोरावस्था में सेविंग क्यों और कैसे शुरू करनी चाहिए। भूमिका। कहा जाता है बचपन की आदतें उम्र भर साथ रहती हैं। ठीक वैसे ही पैसों को संभालने और सेव करने की आदत भी अगर बचपन से डाली जाए तो इंसान के जीवन का आर्थिक भविष्य सुरक्षित हो सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसों की जिम्मेदारी तभी शुरू होती है जब हम नौकरी करने लगते हैं या खुद कमाई शुरू करते हैं, लेकिन ये सोच अधूरी है। असल में पैसे की समझ और सेविंग की आदत बचपन और किशोरावस्था से ही शुरू होनी चाहिए। बचपन में सेविंग क्यों जरूरी है? 1. वैल्यू ऑफ मनी की समझ। जब बच्चा पहली बार समझता है कि पैसे सीमित हैं और उन्हें सोच समझकर खर्च करना पड़ता है, तब वो जिम्मेदार बनना शुरू करता है। 2. अनुशासन, डिसिप्लिन। बचपन में अगर हर महीने पॉकेट मनी का एक हिस्सा बचाने की आदत पड़ जाए तो वही अनुशासन बड़े होकर तनख्वाह या बिजनेस की कमाई में भी दिखेगा। 3. सपनों का आधार। बच्चे भी अपने छोटे छोटे सपनों के लिए सेव कर सकते हैं, जैसे नया खिलौना, साइकिल या कोई गेम। इससे उन्हें मेहनत और धैर्य का महत्व समझ में आता है। पॉकेट मनी और सेविंग। मान लीजिए एक बच्चे को महीने में 500 रुपये पॉकेट मनी मिलती है। अगर वो हर महीने सिर्फ 50 रुपये यानी 10% सेव करता है तो साल के आखिर में उसके पास 600 रुपये होंगे। अब सोचिए, यही आदत अगर सालों तक चलती रहे तो यह छोटी सी सेविंग उसे भविष्य में बड़ी रकम को मैनेज करना सिखा देगी। किशोरावस्था, टीनेज और सेविंग। किशोरावस्था वो समय है जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और फैसले खुद लेना सीखता है। यही वो दौर है
जब उसे खर्च और बचत के बीच फर्क समझाना सबसे जरूरी होता है। 1. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। किशोरावस्था में सबसे बड़ी चुनौती है हर चीज तुरंत खरीदने की इच्छा। अगर इस समय उन्हें ये सिखाया जाए कि आज का त्याग कल की ताकत है, तो वे सेविंग को समझ पाएंगे। 2. छोटे लक्ष्य तय करना। मान लीजिए किसी बच्चे को 2000 रुपए का नया मोबाइल कवर खरीदना है। अगर वो हर महीने 200 रुपए सेव करे तो 10 महीने बाद उसका सपना पूरा हो सकता है। इस प्रक्रिया से उसे प्लानिंग और वेटिंग की आदत लगेगी। 3. बैंक अकाउंट की शुरुआत। किशोरावस्था में बच्चों के नाम से माइनर अकाउंट खुलवाना बहुत अच्छा कदम होता है। इससे वे बैंकिंग, ब्याज, पासबुक और डिजिटल लेन देन की बुनियादी समझ विकसित कर पाते हैं। सेविंग और दिमाग की ट्रेनिंग। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब बच्चे खुद पैसे सेव करके कोई चीज खरीदते हैं तो उनका डोपामिन लेवल ज्यादा बढ़ता है, यानी उन्हें संतुष्टि और खुशी ज्यादा मिलती है। उदाहरण, अगर बच्चा अपने पैसों से खरीदा हुआ बैग इस्तेमाल करता है तो वो उसे ज्यादा संभाल कर रखेगा, क्योंकि उसमें उसकी मेहनत और सेविंग जुड़ी होती है। माता पिता की भूमिका। बचपन और किशोरावस्था में सेविंग सिखाने में सबसे बड़ा योगदान माता पिता का होता है। बच्चों को पॉकेट मनी देते समय ये सिखाएं कि 10 से 20% सेव करना जरूरी है। उन्हें पिग्गी बैंक या गुल्लक दें। कभी कभी सेव किए पैसों से कोई छोटा सा रिवॉर्ड दिलाएं ताकि बच्चे का मनोबल बढ़े। बच्चों के सामने फिजूल खर्ची से बचें, क्योंकि वे वही सीखते हैं जो देखते हैं। वास्तविक उदाहरण, जापान में बच्चों को बचपन से चोरी ही की नामक परंपरा सिखाई जाती है, जिसमें वे त्योहारों पर मिले पैसों को गुल्लक में डालते हैं। भारत में भी गुल्लक संस्कृति पुरानी रही है। गांवों में छोटे बच्चे भी मिट्टी की गुल्लक में पैसे डालते थे और साल में एक बार उसे तोड़कर अपनी इच्छाएं पूरी करते थे। इस भाग का सारांश, सेविंग की आदत बचपन से ही शुरू करनी चाहिए। पॉकेट मनी को सही तरीके से मैनेज करना बच्चों को जिम्मेदार बनाता है। किशोरावस्था में सेविंग उन्हें आत्मनियंत्रण और प्लानिंग सिखाती है। माता पिता का व्यवहार बच्चों की सेविंग मानसिकता बनाने में सबसे अहम होता है। ये था भाग 2, बचपन और किशोरावस्था में सेविंग क्यों और कैसे शुरू करनी चाहिए। अगले भाग पार्ट 3 में हम गहराई से जानेंगे युवावस्था 18 से 30 में सेविंग क्यों सबसे अहम होती है और इसे कैसे शुरू करना चाहिए। भाग 3, युवावस्था 18-30 में सेविंग क्यों सबसे अहम होती है और इसे कैसे शुरू करना चाहिए। भूमिका। युवावस्था यानी 18 से 30 साल की उम्र, ये जीवन का सबसे ऊर्जावान और निर्णायक दौर होता है। इसी उम्र में इंसान कॉलेज पूरा करता है, नौकरी शुरू करता है, पहली कमाई करता है और अपने सपनों को हकीकत बनाने का सफर शुरू करता है। लेकिन यही वो समय है जब ज्यादातर लोग सेविंग को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि पहली तनख्वाह का उत्साह, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का शौक, नई गाड़ी, मोबाइल या फैशनेबल चीजें खरीदने की चाह, और अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, बाद में सेविंग करेंगे वाली सोच। यही सोच आगे चलकर सबसे बड़ी गलती साबित होती है। क्यों जरूरी है युवावस्था में सेविंग। 1. कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। अगर आप 22 साल की उम्र से ही सेविंग शुरू कर देते हैं तो आपके पैसों को 40 साल तक बढ़ने का समय मिलता है। वही सेविंग अगर आप 30 या 35 साल से शुरू करेंगे तो फायदा आधा रह जाएगा। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा ब्याज और रिटर्न मिलेगा। 2. आदत का निर्माण। युवावस्था में बनी आदतें जीवन भर रहती हैं। अगर इस उम्र में आप तनख्वाह का 20 से 30% सेव करना सीख लेते हैं तो ये डिसिप्लिन आगे जाकर भी बना रहेगा। 3. कम जिम्मेदारियां। युवावस्था में आमतौर पर शादी, बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल खर्च जैसी जिम्मेदारियां कम होती हैं। यही सबसे सही समय है ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने का। 4. जोखिम उठाने की क्षमता। इस उम्र में आप ज्यादा रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, स्टार्टअप आदि। अगर नुकसान भी हो तो उसे पूरा करने के लिए आपके पास कई साल मौजूद होते हैं। सेविंग कैसे शुरू करें। 1. 50-30-20 रूल अपनाएं। 50% जरूरी खर्चों पर, किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट। 30% इच्छाओं पर, घूमना, शॉपिंग, शौक। 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ये रूल आपकी कमाई को बैलेंस रखता है और सेविंग को मजबूरी नहीं बल्कि आदत बना देता है। 2. पहले सेविंग फिर खर्च। तनख्वाह मिलते ही पहले 20 से 30% पैसे सेविंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट में डाल दें। बाकी पैसों से खर्च चलाएं। अगर आप बच जाने पर सेविंग करेंगे, सोचेंगे, तो कभी पैसा नहीं बचेगा। 3. इमरजेंसी फंड बनाना। हर युवा को कम से कम 6 महीने का खर्च अलग सेव करना चाहिए। इससे अचानक नौकरी जाने, बीमारी या किसी संकट में सहारा मिलेगा। 4. अनावश्यक कर्ज से बचें। युवावस्था में सबसे बड़ी गलती है क्रेडिट कार्ड का अंधाधुंध इस्तेमाल और लोन लेना। ये आपको सेविंग से दूर कर देते हैं। एक छोटा कैलकुलेशन, मान लीजिए आप 22 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपये सेव करते हैं। ब्याज दर या निवेश रिटर्न 10% सालाना है। 60 साल की उम्र तक आप लगातार सेविंग करते हैं। आपके पास लगभग 3.2 करोड़ रुपए होंगे। अब वही सेविंग अगर आप 30 साल की उम्र से शुरू करें तो आपके पास सिर्फ 1.2 करोड़ रुपए होंगे। यानी सिर्फ 8 साल की देरी ने आपका नुकसान 2 करोड़ रुपए कर दिया।
मनोविज्ञान और युवावस्था। युवावस्था में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों को महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े या विदेशी टूर करते देखकर हम भी वैसा ही करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दिखावे पर खर्च करना आपको अमीर नहीं बल्कि गरीब कर देता है। वहीं सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपको असली अमीरी की तरफ ले जाते हैं। इस भाग का सारांश। युवावस्था सेविंग का गोल्डन पीरियड है। इस समय शुरू की गई सेविंग आपको करोड़ों का फायदा दिला सकती है। 50-30-20 रूल, इमरजेंसी फंड और डिसिप्लिन सेविंग की कुंजी हैं। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। ये था भाग 3। युवावस्था 18 से 30 में सेविंग क्यों सबसे अहम होती है और इसे कैसे शुरू करना चाहिए। अगले भाग पार्ट 4 में हम विस्तार से देखेंगे मध्य जीवन 30 से 45 में परिवार, जिम्मेदारियों और बढ़ते खर्चों के बीच सेविंग को कैसे जारी रखें। भाग 4 मध्य जीवन 30 से 45 में परिवार, जिम्मेदारियों और बढ़ते खर्चों के बीच सेविंग कैसे करें। भूमिका। 30 से 45 साल की उम्र जीवन का सबसे जिम्मेदारी भरा और सबसे चुनौतीपूर्ण दौर होता है। यहीं से असली जिंदगी की परीक्षा शुरू होती है। इस उम्र तक ज्यादातर लोग शादी कर चुके होते हैं। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता बढ़ जाती है। घर, गाड़ी खरीदने का सपना पूरा करना होता है। माता पिता की सेहत और देखभाल की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती होती है सेविंग को जारी रखना, क्योंकि बढ़ते खर्चों के कारण ज्यादातर लोग सेविंग पर ध्यान देना भूल जाते हैं। क्यों जरूरी है इस उम्र में सेविंग। 1. परिवार की सुरक्षा। इस समय आपका परिवार आप पर निर्भर होता है। अगर कोई आर्थिक संकट आता है और आपने सेविंग नहीं की है तो पूरा परिवार मुश्किल में पड़ सकता है। 2. बच्चों की पढ़ाई। अच्छे स्कूल, कॉलेज और आगे की शिक्षा का खर्च बहुत ज्यादा होता है। अगर समय पर सेविंग नहीं की तो बाद में भारी कर्ज लेना पड़ सकता है। 3. घर और गाड़ी। जीवन की स्थिरता के लिए घर खरीदना या गाड़ी लेना इस उम्र में आम बात है, लेकिन ये तभी संभव है जब आपके पास अच्छी सेविंग और प्लानिंग हो। 4. रिटायरमेंट फंड की नींव। 30 से 45 की उम्र रिटायरमेंट फंड बनाने का सबसे सही समय है। अगर आप इस समय सेविंग नहीं करेंगे तो 50 की उम्र के बाद शुरुआत करना बहुत मुश्किल होगा। सेविंग कैसे मैनेज करें। 1. बजट बनाना अनिवार्य है। हर महीने अपनी आय और खर्च का बजट बनाइए। जरूरी खर्च, किराया, खाना, बिजली, बच्चों की पढ़ाई। वैकल्पिक खर्च, घूमना फिरना, शौक, लग्जरी सामान। सेविंग और इन्वेस्टमेंट। बजट लिखने से आपको पता चलेगा कि फिजूल खर्ची कहाँ हो रही है। 2, 10, 20, 30, 40 रूल। 10% इमरजेंसी फंड, 20% बच्चों की पढ़ाई और भविष्य, 30% रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 40% जरूरी खर्च। ये रूल परिवार की सभी जरूरतों और सेविंग को संतुलित रखता है। 3. बीमा इंश्योरेंस जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, ये सब आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देते हैं। 4. कर्ज से सावधान रहें। घर खरीदने के लिए लिया गया होम लोन ठीक है, लेकिन लग्जरी आइटम्स के लिए कर्ज लेना नुकसानदायक है। कोशिश करें कि ईएमआई आपकी आय का 30% से ज्यादा न हो। 5. बच्चों को भी सेविंग सिखाएं। बच्चों को पॉकेट मनी से सेविंग करने की आदत डालें। इससे वे आपके बोझ को समझेंगे और भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। एक वास्तविक परिदृश्य। मान लीजिए रमेश की उम्र 35 साल है। उसकी मासिक आय 60,000 रुपए है। उसके 2 बच्चे हैं और एक होम लोन भी है। अगर रमेश हर महीने सिर्फ 12,000 रुपए 20% आय सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालता है तो 55 साल की उम्र तक उसके पास लगभग 1.5 करोड़ रुपए होंगे, 10% सालाना ग्रोथ मानकर। वही रमेश अगर सोचता कि अभी खर्च बहुत है, बाद में सेव करेंगे, तो 45 साल से शुरू करने पर उसके पास सिर्फ 40 से 50 लाख रुपए ही होते। यानी देर करने से उसका भविष्य अधूरा रह जाता। मनोविज्ञान और इस उम्र की चुनौती। इस उम्र में सबसे बड़ा दबाव होता है समाज का दिखावा, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, फैशनेबल लाइफ। बच्चों को हर वो चीज दिलाना जो वे चाहते हैं, दूसरों से तुलना करना। यही कारण है कि लोग अक्सर सेविंग की बजाय खर्च बढ़ा लेते हैं। लेकिन याद रखिए, आज का दिखावा कल की गरीबी बन सकता है। इस भाग का सारांश। 30 से 45 की उम्र सेविंग और परिवार की जिम्मेदारियों का संतुलन बनाने की उम्र है। बजट, बीमा और प्लानिंग से सेविंग जारी रखी जा सकती है। इस समय की गई सेविंग भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा बनती है। ज्यादा कर्ज और दिखावे से बचना जरूरी है। ये था भाग 4, मध्य जीवन 30 से 45 में परिवार, जिम्मेदारियों और बढ़ते खर्चों के बीच सेविंग कैसे करें। अगले भाग पार्ट 5 में हम विस्तार से जानेंगे परिपक्व अवस्था 45 से 60 में सेविंग, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट की तैयारी कैसे करें। भाग 5, परिपक्व अवस्था 45 से 60 में सेविंग, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट की तैयारी। भूमिका। 45 से 60 साल की उम्र जीवन का वो चरण है जब इंसान अपनी कमाई और मेहनत के शिखर पर होता है। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं,
नौकरी या बिजनेस स्थिर हो चुका होता है। आय पहले से अधिक रहती है, लेकिन खर्चे भी कम नहीं होते। यही वो समय है जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर सबसे ज्यादा गंभीरता की जरूरत होती है, क्योंकि अब आने वाला कल रिटायरमेंट और आर्थिक स्वतंत्रता से जुड़ा है। इस उम्र में सेविंग क्यों बेहद अहम है? 1. रिटायरमेंट की तैयारी। 60 के बाद आय के स्रोत कम हो जाते हैं। अगर 45 से 60 के बीच सेविंग और निवेश पक्का नहीं किया तो रिटायरमेंट आर्थिक संकट में बदल सकता है। 2. बच्चों की उच्च शिक्षा और शादी। इस उम्र में बच्चों की पढ़ाई और शादी पर सबसे बड़ा खर्च होता है। अगर सेविंग सही दिशा में ना हो तो अक्सर लोग भारी कर्ज में डूब जाते हैं। 3. स्वास्थ्य की सुरक्षा। 45 के बाद सेहत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। मेडिकल खर्च अचानक बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। सेविंग और हेल्थ इंश्योरेंस इस बोझ को हल्का बनाते हैं। 4. जीवन स्तर की स्थिरता। इस उम्र तक इंसान ने जिस जीवन स्तर का आनंद लिया है, रिटायरमेंट के बाद भी वही बनाए रखना चाहता है। ये तभी संभव है जब सेविंग मजबूत हो। सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। 45 से 60। 1. रिटायरमेंट फंड को प्राथमिकता दें। EPF Employees Provident Fund, PPF Public Provident Fund, NPS नेशनल पेंशन स्कीम। ये तीनों योजनाएं इस उम्र में आपकी सुरक्षा की रीढ़ साबित होंगी। 2. सुरक्षित निवेश चुनें। इस उम्र में रिस्क कम लें। शेयर मार्केट की बजाय म्यूचुअल फंड, डेट बैलेंस्ड, बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट पर ध्यान दें। 30% तक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, लेकिन 70% सुरक्षित विकल्पों में ही होना चाहिए। 3. हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस अनिवार्य। महंगी बीमारियों और मेडिकल इमरजेंसी से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें। लाइफ इंश्योरेंस परिवार को सुरक्षा देगा। 4. कर्ज खत्म करें। कोशिश करें कि 55 तक होम लोन या किसी बड़े कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। कर्ज मुक्त जीवन रिटायरमेंट को सुखद बनाता है। 5. इमरजेंसी फंड बढ़ाएं। इस उम्र में कम से कम 12 महीने का खर्च इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। यह फंड कैश या सेविंग अकाउंट में रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उपयोग हो सके। कैलकुलेशन। रिटायरमेंट फंड। मान लीजिए उम्र 45 साल, मासिक सेविंग 20,000 रुपए, निवेश पर औसत रिटर्न 10%, सेविंग की अवधि 15 साल 60 तक। 60 की उम्र तक आपके पास लगभग 83 लाख रुपए होंगे। अगर वही सेविंग 30 साल की उम्र से शुरू की जाए तो रकम लगभग 3.5 करोड़ रुपए हो जाती। यानी देर से शुरू करने का मतलब है बड़ा नुकसान। इस उम्र की मानसिक चुनौतियां। अब देर हो गई है वाला भ्रम। बहुत से लोग सोचते हैं कि 45 के बाद सेविंग शुरू करना बेकार है, लेकिन सच ये है कि देरी से सही पर शुरुआत जरूरी है। बच्चों पर पूरी निर्भरता। कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चों पर बुढ़ापे में निर्भर रहेंगे, लेकिन बदलते समय में बच्चों की अपनी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा होती हैं कि वे आपको पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर पाते। खुद की इच्छाओं को टालना। इस उम्र में लोग अक्सर अपनी इच्छाओं, घूमना फिरना, शौक को टाल देते हैं, जबकि सेविंग और प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप अपनी खुशियों का भी आनंद ले सकें। इस भाग का सारांश। 45 से 60 की उम्र रिटायरमेंट की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण समय है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फोकस सुरक्षा और स्थिरता पर होना चाहिए। कर्ज खत्म करना, हेल्थ इंश्योरेंस लेना और रिटायरमेंट फंड बनाना अनिवार्य है। देर से शुरू करने के बावजूद सही रणनीति से बड़ा अंतर बनाया जा सकता है। ये था भाग 5, परिपक्व अवस्था 45 से 60 में सेविंग, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट की तैयारी। अगले भाग पार्ट 6 में हम जानेंगे रिटायरमेंट 60 जोड़ के बाद, सेविंग का महत्व, पैसे का सही इस्तेमाल और आने वाली पीढ़ियों के लिए आर्थिक विरासत छोड़ने की कला। भाग 6, वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद और सेविंग का सही उपयोग। अब हम जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां मेहनत, संघर्ष और जिम्मेदारियों से भरी जिंदगी काफी हद तक पीछे छूट चुकी होती है। ये उम्र होती है सुकून, आत्मचिंतन और सेविंग के वास्तविक उपयोग की। 1. रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी। 60 की उम्र के बाद अधिकांश लोग नौकरी या सक्रिय व्यवसाय से धीरे धीरे रुक जाते हैं। इस समय तक की गई सेविंग, पेंशन, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट से मिलने वाली आय ही मुख्य सहारा बनती है। अगर आपने जल्दी सेविंग शुरू की थी तो ये उम्र आपके लिए तनाव मुक्त और संतुलित हो सकती है, लेकिन अगर देर से सेविंग शुरू हुई थी तो यहाँ कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। 2. सेविंग का असली मकसद, मन की शांति। इस उम्र में पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने का साधन नहीं रह जाता, बल्कि मानसिक शांति और सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है। सेविंग होने से आपको ये भरोसा रहता है कि बीमारी, अचानक खर्च या किसी भी आपात स्थिति में आप दूसरों पर बोझ नहीं बनेंगे। 3. मेडिकल और हेल्थ खर्चे। 60 के बाद सबसे बड़ा खर्च होता है स्वास्थ्य संबंधी खर्च। अच्छी सेविंग और हेल्थ इंश्योरेंस होने पर आप बिना डर के इलाज करा सकते हैं। जो लोग हेल्थ कवर या सेविंग के बिना इस उम्र में पहुंचते हैं, उन्हें अक्सर परिवार या रिश्तेदारों पर निर्भर होना पड़ता है। 4. जीवन का आनंद और सपनों की पूर्ति। बहुत से लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी जीनी चाहिए। अगर सेविंग पर्याप्त है तो आप अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, जैसे यात्रा करना,
ट्रैवल, शौक, पढ़ना, बागवानी, कला आदि, सामाजिक काम या चैरिटी करना। सेविंग के बिना ये सब संभव नहीं हो पाता और व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं को दबाकर जीने पर मजबूर हो जाता है। 5. बच्चों पर बोझ न बनना। भारतीय समाज में अक्सर बुजुर्ग बच्चों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अगर आपने जीवन भर समझदारी से सेविंग की है तो आप आत्मनिर्भर रह सकते हैं। इससे न केवल आपकी इज्जत बनी रहती है बल्कि बच्चों पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। 6. वसीयत और फाइनेंशियल लेगेसी। 60 के बाद सेविंग का एक और पहलू होता है परिवार के लिए संपत्ति और विरासत छोड़ना। सही समय पर सेविंग और निवेश करके आप अपने बच्चों व पोते पोतियों को सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं, लेकिन ध्यान ये भी रखना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा दूसरों के लिए सेविंग करते करते आप अपनी जरूरतें और इच्छाएं पूरी करना न भूलें। 7. भावनात्मक संतुलन और पैसों की समझ। इस उम्र में कई लोग सिर्फ पैसों पर ही ध्यान देते हैं और जीवन का आनंद लेना भूल जाते हैं। असली समझ यही है कि सेविंग का उपयोग संतुलित ढंग से किया जाए, कुछ अपने लिए, कुछ परिवार के लिए और कुछ समाज के लिए। 8. आदर्श स्थिति। आदर्श रूप से अगर किसी व्यक्ति ने 20 से 25 की उम्र से सेविंग शुरू की थी तो 60 की उम्र तक वो पर्याप्त धन एकत्रित कर सकता है। इससे वह न केवल आरामदायक जीवन जी सकता है बल्कि अपनी अगली पीढ़ी को भी सुरक्षित कर सकता है। निष्कर्ष, 60 की उम्र के बाद सेविंग का मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं होता बल्कि उस पैसे का सही इस्तेमाल करना होता है। यही वो समय है जब आप समझते हैं कि पैसा सेव करना क्यों जरूरी था और जल्दी सेविंग शुरू करना सबसे बड़ा वरदान है। भाग 7. इमरजेंसी सेविंग। इमरजेंसी सेविंग्स। दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ प्लान के मुताबिक हो ऐसा कभी नहीं होता। अचानक आने वाले हादसे, बीमारियां, नौकरी खोना, बिजनेस में नुकसान, प्राकृतिक आपदा, ये सब ऐसी सच्चाइयां हैं जो इंसान की वित्तीय नींव को हिला सकती हैं। यहीं पर काम आती है इमरजेंसी सेविंग। 1. इमरजेंसी सेविंग क्या है? ये वो पैसा होता है जिसे हम सिर्फ आकस्मिक इमरजेंसी हालात के लिए अलग रखते हैं। इसे रोजमर्रा के खर्च, निवेश या शौक में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ का सेफ्टी नेट कह सकते हैं। 2. क्यों जरूरी है इमरजेंसी सेविंग? मान लीजिए कि नौकरी अचानक चली गई और आपके पास 3 से 6 महीने का खर्च निकालने के लिए पैसा नहीं है, तो हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं। बीमारियों या दुर्घटनाओं में मेडिकल खर्च इतना बढ़ जाता है कि बिना सेविंग के इंसान कर्ज में डूब जाता है। बिजनेस वालों के लिए मंदी या नुकसान के समय यही इमरजेंसी फंड कंपनी को बचा सकता है। 3. कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कम से कम 6 महीने का मासिक खर्च इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। उदाहरण, अगर आपका खर्च 30,000 रुपये प्रति माह है तो आपको लगभग 1.8 लाख रुपए इमरजेंसी फंड में रखने चाहिए। यदि आपकी नौकरी अस्थिर है या बिजनेस जोखिम भरा है तो ये फंड 12 महीने तक का होना चाहिए। 4. इमरजेंसी फंड कहाँ रखें? इमरजेंसी सेविंग को ऐसे साधनों में रखना चाहिए जहां 1. पैसा तुरंत निकाला जा सके, हाई लिक्विडिटी। 2. जोखिम बिल्कुल ना हो या बहुत कम हो। 3. स्थिर रिटर्न मिले। सही विकल्प: सेविंग अकाउंट, इमरजेंसी यूज के लिए अलग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट FD, रिकरिंग डिपॉजिट RD, लिक्विड म्यूचुअल फंड। 5. क्या करना चाहिए और क्या नहीं? क्या करें? हर महीने अपनी आय से थोड़ा हिस्सा अलग रखें और इमरजेंसी फंड बनाएं। इस फंड को छेड़े नहीं जब तक सचमुच इमरजेंसी न हो। क्या न करें? इसे शॉपिंग, ट्रैवल या लग्जरी आइटम्स पर खर्च न करें। इसे स्टॉक मार्केट या जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट में न डालें क्योंकि वहां पैसे डूब सकते हैं। 6. इमरजेंसी सेविंग का मनोवैज्ञानिक महत्व। जब इंसान के पास सेफ्टी फंड होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वह तनाव से मुक्त होकर बेहतर फैसले ले पाता है। बिना सेविंग वाला व्यक्ति हमेशा डर और चिंता में रहता है, जिससे उसकी सेहत और रिश्तों पर भी असर पड़ता है। 7. वास्तविक जीवन के उदाहरण। कोविड-19 महामारी के दौरान जिन परिवारों के पास इमरजेंसी सेविंग थी वे संभल गए, लेकिन जिनके पास नहीं थी उन्हें कर्ज लेना पड़ा या बुनियादी जरूरतों में कटौती करनी पड़ी। नौकरी पेशा लोग जिनके पास 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड था वे नई नौकरी मिलने तक सुरक्षित रहे। 8. आदर्श स्थिति। युवावस्था 20 से 30 में कम से कम 3 महीने का खर्च सेव करें। मध्य जीवन 30 से 45 में इसे 6 से 12 महीने तक बढ़ाएं। 45 के बाद स्वास्थ्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए इसे और मजबूत बनाएं। निष्कर्ष: इमरजेंसी सेविंग किसी ताले में छिपाया हुआ खजाना नहीं है, बल्कि ये हमारी आर्थिक सुरक्षा की पहली दीवार है। इसे बनाना हर किसी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि आपातकाल ये नहीं देखता कि आपकी उम्र क्या है या आप कितने अमीर हैं। भाग 8. फाइनेंशियल डिसिप्लिन और साइकोलॉजी। क्यों लोग सेव नहीं कर पाते और कैसे आदत डालें? दोस्तों, पैसा कमाना आसान है, खर्च करना और भी आसान है, लेकिन पैसा सेव करना सबसे मुश्किल काम है। अधिकतर लोग जानते हैं कि सेविंग करनी चाहिए,
लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। इसका कारण सिर्फ आय की कमी नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतें और मनोविज्ञान है। आइए विस्तार से समझते हैं। 1. लोग सेविंग क्यों नहीं कर पाते? 1. तुरंत संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज की पीढ़ी तुरंत खुश होना चाहती है। सेल, ऑफर, ऑनलाइन शॉपिंग, गिफ्टिंग, ये सब हमें अभी खर्च करने के लिए मजबूर कर देते हैं। हम भविष्य की बजाय आज की इच्छाओं पर ध्यान देते हैं। 2. आय से ज्यादा खर्च करने की आदत। बहुत लोग अपनी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए उधार लेते हैं या क्रेडिट कार्ड पे जीते हैं। ईएमआई कल्चर ने सेविंग की आदत को खत्म कर दिया है। 3. प्लानिंग की कमी। लोग अपनी मासिक आय और खर्च का सही बजट नहीं बनाते। बिना प्लानिंग के सेविंग कभी नहीं हो पाती। 4. अभी टाइम है वाली सोच। लोग सोचते हैं कि अभी हम जवान हैं, बाद में पैसा सेव कर लेंगे। लेकिन जब तक वे संभलते हैं तब तक जिम्मेदारियां बढ़ चुकी होती हैं। 5. पैसे को सिर्फ खर्च करने का साधन मानना। कुछ लोग मानते हैं कि पैसा तो कमाना और खर्च करना ही है। उनके लिए सेविंग का कोई महत्व ही नहीं होता। 2. मनोविज्ञान और पैसों का रिश्ता। खुशी इक्वल्स खर्च की आदत। दिमाग में डोपामिन नाम का हार्मोन तब निकलता है जब हम शॉपिंग करते हैं। यही कारण है कि लोग बार बार खर्च करते हैं, भले ही उनकी जेब खाली हो। डर और असुरक्षा। कुछ लोग मानते हैं कि पैसा सेव करने का क्या फायदा, कल का कोई भरोसा नहीं। लेकिन यही सोच उन्हें भविष्य में और असुरक्षित बना देती है। सोशल प्रेशर। समाज और रिश्तेदारों को प्रभावित करने के लिए लोग शादी, पार्टी, कपड़े, गाड़ियों पर बेवजह खर्च करते हैं। 3. सेविंग की आदत कैसे डालें? 1. पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले खुद को भुगतान करें। जैसे ही सैलरी आए, पहले 10 से 20% हिस्सा सेविंग अकाउंट या निवेश में डाल दें। बाकी पैसे खर्च के लिए रखें। 2. ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम। बैंक में ईसीएस या ऑटो डेबिट सेट कर दें ताकि हर महीने सेविंग अपने आप हो जाए। 3. बजट बनाना। अपनी मासिक आय और खर्च को लिखकर रखें। 50-30-20 रूल अपनाएं। 50% जरूरी खर्च, 30% इच्छाओं पर खर्च, 20% सेविंग इन्वेस्टमेंट। 4. छोटी छोटी सेविंग शुरू करें। एकदम बड़े अमाउंट से शुरू करने की जरूरत नहीं। रोजाना 50 रुपए से 100 रुपए भी सेव करेंगे तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। 5. खुद को रिवॉर्ड दें। हर महीने जब सेविंग करें तो छोटे छोटे रिवॉर्ड लें, इससे मोटिवेशन बना रहेगा। 4. मानसिकता, माइंडसेट में बदलाव। खर्च इक्वल्स तात्कालिक सुख, सेविंग इक्वल्स दीर्घकालिक शांति। सेविंग को मजबूरी नहीं, स्वतंत्रता समझें। जब आपके पास सेविंग होगी तो आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, ये सबसे बड़ी आजादी है। 5. वास्तविक उदाहरण। व्यक्ति ए हर महीने पूरी सैलरी खर्च कर देता था। अचानक नौकरी छूटी और उसे कर्ज लेना पड़ा। व्यक्ति बी हर महीने 20% सेव करता था। जब नौकरी गई तो उसके पास 1 साल का खर्चा पहले से सेव था। वो बिना तनाव के नई नौकरी ढूंढ पाया। 6. दीर्घकालिक आदत बनाने के टिप्स। 1. सेविंग का लक्ष्य लिखकर दीवार पर लगाएं, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट। 2. हर महीने खर्च की समीक्षा करें और अनावश्यक खर्च काटें। 3. सेविंग को गेम या चैलेंज बनाएं, जैसे 30 दिन तक हर दिन 100 रुपए सेव करना। 4. अपने बच्चों को भी सेविंग सिखाएं ताकि अगली पीढ़ी और ज्यादा जिम्मेदार बने। निष्कर्ष। लोग सेविंग न करने का सबसे बड़ा कारण आय की कमी नहीं, बल्कि सोच और आदतें हैं। अगर आप तुरंत संतुष्टि के बजाय भविष्य की सुरक्षा को महत्व देंगे तो सेविंग आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। भाग 9। वास्तविक जीवन के उदाहरण। जल्दी सेविंग शुरू करने वालों बनाम देर से शुरू करने वालों की कहानी। दोस्तों, अभी तक हमने सिद्धांत और तरीके समझे। अब समय है उन वास्तविक उदाहरणों पर नजर डालने का जिनसे हमें ये साफ समझ आता है कि जल्दी सेविंग शुरू करना क्यों फायदेमंद है और देर से शुरू करने पर क्या मुश्किलें आती हैं। 1. राहुल और अमित की कहानी। राहुल जल्दी सेविंग करने वाला। उम्र 22 साल। नौकरी शुरू करते ही उसने तय किया कि सैलरी का 20% सेव करेगा। हर महीने 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड और एफडी में डालने लगा। 20 साल बाद उम्र 42, उसके पास करोड़ों का कॉर्पस हो गया। इस दौरान उसने घर, गाड़ी और परिवार की जरूरतें भी पूरी की। अमित देर से सेविंग करने वाला। उम्र 22 साल पर उसने कहा, अभी तो मजे करो, बाद में सेव कर लेंगे। 35 की उम्र तक सारी कमाई खर्च कर दी, माइनस शॉपिंग, गाड़ियां, ट्रैवल, पार्टी पर। 35 के बाद उसे एहसास हुआ, तब सेविंग शुरू की। लेकिन तब तक परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थीं, जिससे वो कम ही सेव कर पाया। 42 तक आते आते राहुल करोड़पति बन गया और अमित अभी भी संघर्ष कर रहा था। ये उदाहरण बताता है कि समय सबसे बड़ा फैक्टर है। जितना जल्दी आप सेविंग शुरू करेंगे, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। 2. शीला और कुसुम की कहानी। शीला। उसने 25 की उम्र से सेविंग शुरू की और रिटायरमेंट के लिए हर महीने 3,000 रुपये बचाना शुरू किया। 60 की उम्र तक उसका फंड इतना बड़ा हो गया कि वो आराम से अपने खर्च और मेडिकल जरूरतें पूरी कर सकी। कुसुम।
उसने 40 की उम्र से सेविंग शुरू की। वो हर महीने 10,000 रुपये सेव करती थी, लेकिन उसके पास समय कम था। 60 की उम्र तक उसका फंड शीला से कम रहा, जबकि उसने ज्यादा रकम सेव की थी। ये बताता है कि राशि से ज्यादा जरूरी है जल्दी शुरुआत। 3. वास्तविक घटनाएं। कोविड-19 महामारी का समय। जिन परिवारों ने इमरजेंसी फंड और सेविंग बनाई थी, लॉकडाउन के दौरान नौकरी या बिजनेस बंद होने के बावजूद 6 से 12 महीने तक टिके रहे। उन्हें कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जिन्होंने सेविंग नहीं की थी, रोजमर्रा के खर्च पूरे करने के लिए उन्हें उधार लेना पड़ा। कई लोगों को सोना या संपत्ति बेचनी पड़ी। तनाव और असुरक्षा बढ़ी, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा। 4. अतीत के धनी और गरीब लोगों की तुलना। धीरूभाई अंबानी जैसे उद्यमी शुरुआत छोटे स्तर से की, लेकिन कमाई के साथ साथ निवेश और सेविंग पर ध्यान दिया। यही कारण है कि उनका बिजनेस साम्राज्य खड़ा हो सका। साधारण वेतनभोगी लोग, जिनकी कमाई राहुल या शीला जैसी थी, लेकिन सेविंग नहीं की, जीवन भर संघर्ष करते रहे और बुढ़ापे में बच्चों पर निर्भर हो गए। 5. मनोवैज्ञानिक असर। जल्दी सेविंग करने वाले लोग ज्यादा आत्मविश्वासी रहते हैं, फैसले सोच समझकर लेते हैं, उन्हें अचानक आने वाले खर्च से डर नहीं लगता। देर से सेविंग करने वाले लोग हमेशा चिंता में रहते हैं, उन्हें छोटी सी परेशानी भी बड़ी लगती है। वे अक्सर तनावग्रस्त और असंतुष्ट रहते हैं। 6. छोटा सा प्रयोग। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अजय और विजय। अजय 20 साल की उम्र से 2,000 रुपये हर महीने सेव करता है और 30 की उम्र तक ही सेव करता है, यानी सिर्फ 10 साल। विजय 30 साल की उम्र से 2,000 रुपये हर महीने सेव करता है और 60 तक करता है, यानी 30 साल। लेकिन कंपाउंडिंग के कारण अजय का पैसा विजय से ज्यादा हो जाता है। यही है टाइम का मैजिक। निष्कर्ष। इन उदाहरणों से हमें ये समझ आता है कि पैसा कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं है, पैसा कब से सेव करना शुरू करते हैं ये सबसे जरूरी है। जो लोग जल्दी शुरू करते हैं वे जीवन भर आराम से रहते हैं। जो लोग देर से शुरू करते हैं उन्हें हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। भाग 10। निष्कर्ष, सबसे सही समय और प्रैक्टिकल स्टेप्स। दोस्तों, अब हम अपने विषय कब हमें पैसा सेव करना शुरू करना चाहिए का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा देखेंगे। ये भाग आपको न सिर्फ समझाएगा क्यों जल्दी सेविंग जरूरी है, बल्कि आपको व्यावहारिक कदम भी देगा जिन्हें अपनाकर आप अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। 1. सबसे सही समय अभी। पैसे सेव करने के लिए सबसे सही समय कभी भी हो सकता है, जब आप पहली बार आय अर्जित करें। 20 की उम्र से शुरू करें, ये सबसे फायदेमंद है क्योंकि कंपाउंडिंग का असर सबसे अधिक होता है। 30 की उम्र में भी शुरुआत करें, देर नहीं है, लेकिन शुरुआत जितनी जल्दी होगी लाभ उतना ही बड़ा होगा। 40 से 45 की उम्र में भी सेविंग शुरू की जा सकती है, बस रणनीति में बदलाव और अधिक अनुशासन जरूरी है। 2. सेविंग शुरू करने के आसान कदम। आय का एक हिस्सा बचाना। पे योरसेल्फ फर्स्ट। हर महीने की कमाई का कम से कम 10 से 20% तुरंत अलग कर दें। इसे कभी खर्च न करें। बजट बनाना और पालन करना। मासिक आय और खर्च लिखें। 50-30-20 रूल अपनाएं। खर्चों में कटौती करें और फालतू खर्च पर ध्यान न दें। इमरजेंसी फंड अलग रखें। 3 से 6 महीने का खर्च बचाएं। जॉब बिजनेस स्थिरता पर निर्भर। इमरजेंसी फंड को अलग अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखें। इन्वेस्टमेंट में विविधता। सुरक्षित विकल्प एफडी, पीपीएफ, बॉन्ड्स, रिटायरमेंट स्कीम्स। जोखिम विकल्प इक्विटी म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, कम उम्र में। निवेश हमेशा लंबी अवधि के लिए करें। बीमा लें। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अनिवार्य है। ये परिवार और आपकी सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है। कर्ज नियंत्रित रखें। गैर जरूरी कर्ज न लें। ईएमआई को अपनी आय का 30% से अधिक न होने दें। 3. मनोवैज्ञानिक नियम। तुरंत संतुष्टि छोड़ें। शॉपिंग या फालतू खर्च को नियंत्रण में रखें। भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। ये समझें कि पैसा बचाने का असली मकसद आज की खुशियों पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि भविष्य की आज़ादी और शांति है। छोटी जीतों से मोटिवेट रहें। हर महीने या साल की सेविंग को ट्रैक करें। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और पूरा होने पर खुद को रिवॉर्ड दें। 4. आदर्श जीवन चक्र में सेविंग। युवा अवस्था 20 से 30। छोटा छोटा निवेश शुरू करें। कंपाउंडिंग का फायदा लें। मध्य जीवन 30 से 45। बच्चों की शिक्षा, घर और गाड़ी के लिए व्यवस्थित सेविंग। बजट और इन्वेस्टमेंट पर नियंत्रण। परिपक्व अवस्था 45 से 60। रिटायरमेंट फंड बनाएं। कर्ज खत्म करें। स्वास्थ्य और परिवार के लिए फाइनेंशियल सुरक्षा सुनिश्चित करें। वृद्धावस्था 60 जोड़। रिटायरमेंट और आरामदायक जीवन। बच्चों और पोते पोतियों के लिए आर्थिक विरासत। अपने इच्छाओं का आनंद लें और मानसिक शांति पाएं। 5. मुख्य संदेश। जल्दी शुरू करना सर्वोत्तम है। बजट, सेविंग, इंश्योरेंस और निवेश, ये 4 स्तंभ आपकी आर्थिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं।
इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखें। मन की शांति ही असली लाभ है। पैसा सेव करना केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, स्वतंत्र और खुशहाल बनाने का तरीका है। 6. प्रैक्टिकल चेकलिस्ट। सैलरी आने के बाद तुरंत 10 से 20% बचाएं। मासिक बजट बनाएं और 50 से 30 से 20 रूल अपनाएं। इमरजेंसी फंड 6 से 12 महीने का रखें। सुरक्षित और जोखिम वाले निवेश का संतुलन बनाएं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लें। गैर जरूरी कर्ज से बचें। नियमित रूप से सेविंग और निवेश की समीक्षा करें। समापन। अब यह स्पष्ट है कि पैसा सेव करने का सबसे सही समय जैसे ही आय शुरू होती है। जल्दी शुरू करने वाला व्यक्ति जीवन भर तनाव मुक्त और आत्मनिर्भर रहता है। देर से शुरू करने वाला व्यक्ति चाहे जितना भी कमाए, उसे हमेशा चिंता बनी रहती है। इसलिए आज से ही सेविंग शुरू करें, छोटे कदम उठाएं और भविष्य की स्वतंत्रता की नींव मजबूत करें। धन्यवाद।